तो मक्के में अबाबीलों के लश्कर नाक पड़ते हैं, खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर के, खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर के। कसम रखी है जब सातों समंदर नाक पड़ते हैं, कसम रखी है जब सातों समंदर नाक पड़ते हैं। हवा सबसे फजा पर्वत नदी झरने कलियों फूल, हवा सबसे फजा पर्वत नदी झरने कलियों फूल। ये दिन भर नाक पड़ते हैं, ये शब भर नाक पड़ते हैं, ये दिन भर नाक पड़ते हैं, ये शब भर नाक पड़ते हैं। और आखिरी शेर मुझे बड़ा पसंद है, अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है, अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है। यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं, यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं। जो अहले ज़र है खजीना तलाश करता है, गुलाम उनका मदीना तलाश करता है। अमीर शहर की बेटी लगाती है खुशबू, गरीब उनका पसीना तलाश करता है, गरीब उनका पसीना तलाश करता है। मूसा की थी रसाई फकत को है दूर तक, मेरे हुजूर पहुंचे हैं रब के हुजूर तक। जो खुश नसीब पहुंचा है उनके हुजूर तक, उसको रसाई हो गई रब्बे गफूर तक। दोनों जहां को छान के जिब्रील ने कहा, तुमसा नहीं है कोई कहीं दूर दूर तक, तुमसा नहीं है कोई कहीं दूर दूर तक। जलसा कामयाब है और इस वक्त के 12 बजने के करीब है। 12 बजने का मतलब यह है दूसरे मौसम में जैसे रात के 3-4 बजने के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला ये ऐसे खतीब हैं, अगर आप चाहोगे कि इंग्लिश में तकरीर हो तो इंग्लिश में कर देंगे, आप चाहोगे फारसी में हो, अरबी में हो, हिंदी में हो, अल्हम्दुलिल्लाह करने की महारत ताम्मा हासिल रखते हैं। अल्लाह ने बड़ा खूबियों से नवाजा है। अपनी तकरीर में एहसास कराएंगे हम वो है मुसलमानों, एहसास कमतरी का शिकार मत हुआ करो। हमारी शान तो ये है, बंधे हैं पेट पे पत्थर मगर शिकवा नहीं लपर, बंधे हैं पेट पे पत्थर मगर शिकवा नहीं लपर। हमारी भूख की खातिर यही खुराक काफी है। सितमगर को बता देना जरा ये बात इतनी सी, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। उस जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। और मुसलमानों हमारी तारीफ तो ये रही है, हम वो हैं कि दूसरों से मसलत तलब नहीं करते, हम खुद नसीब से खम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले, कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। आइए मैं उस हिंदुस्तान के खतीब आजम को पेश करूं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज हुआ करती है। इनकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमान, फूलों की महक, गुंजों की चटक, भौरों का तकल्लुम, अंदली वाले चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मेरा दिल चाहता है एक शेर कह दूं कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, खतीब ज़ीशान, हामी कुरान, अलीम मानी व बयान, ज़ुल इल्मी वल ईकान, मुब्तिल बातिल अदयान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मज़हर इल्म व इरफान, हम सब के मेहमान, खतीब हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत के पासबान, मिल्लत की शान। अब तो सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। आ रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला मसंबली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी वालों ने आजम भाई के मशवरे से, आजम इकबाल साहब के मशवरे से चुन चुन के हीरे इकट्ठे किए हैं, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह एक गुलाब के फूल की तरह है। मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जो लोग थके नहीं है वो बोले। एक हाथ सलामत पूरी जिंदगी के साथ, पूरा हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ सलामत, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं लग रहा कि इतना वक्त हो गया, ऐसा लग रहा है 9 बजे जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब शाही साहब और कमेटी वाले हमारे तमाम लोग खुश हो रहे हैं। जलसा कामयाब है। इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस बात के बदले में कोई बात ना होगी। मिलने को हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये मजमई मुलाकात ना होगी। पुरनूर आज कितनी हंसी रात हो गई, फजले खुदा से कौम मेरे साथ हो गई। शोरा भी है, खतीब भी है, सामईन भी, लो इस बहाने सबसे मुलाकात हो गई। और जिंदा दिली के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, ताजदारे
मदीना कॉन्फ्रेंस मैं कहूंगा हजरत से अरीजा करता हुआ लगाता हूँ, इस शान से हजरत इमरान आइए, इस शान से हजरत इमरान आइए, दिल आशिकानी मुस्तफा के जीत जाइए, हों दो जहां में कैसे मुसलमान फैज़याब, वो कामयाब नुस्खे हैं क्या क्या बताइए। कि ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, कि ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं कि चिराग आंधी में जल रहा है, यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दो जहां अंधेरा। क्या बात है हज़रत, क्या बात है माशाअल्लाह। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी इस बात को समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नबी आए हैं अब से 1500 साल पहले। जी बेशक। कितने दिन पहले? 1500 साल। कितने दिन पहले? 1500 साल। ठीक 1500 साल पहले हमारे नबी आए हैं, मगर आदम कब आए हैं? लगभग 6000 साल पहले। जी। अब्बा आए हैं 6000 साल पहले बाबा, और मुस्तफा 1500 साल पहले। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुन लोगे तुम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर के आने के दरमियान लगभग 4500 साल। जी बेशक। उन 4500 साल के अंदर तवज्जो चाहूंगा, जी जी है इजाजत? उन 4500 साल के अंदर किसी ने माइक नहीं देखा। जी। उस 4500 साल के अंदर किसी ने बिजली नहीं देखी। जी। उस 4500 साल के अंदर किसी ने कार नहीं देखी। जी। उस 4500 साल के अंदर कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लेन नहीं। उस 4500 साल में किसी को यह पता नहीं था कि जमीन में डीजल भी निकलता है और पेट्रोल भी निकलता है। उन 4500 साल में कोई चांद पर जाने का सपना न देख सका। उन 4500 साल में जनाबे वाला कोई सैटेलाइट में जाने की बातें नहीं करता था, मंगल ग्रह पे जाने की बातें नहीं करता था। उन 4500 साल में टायरों में हवा डाल डाल के जनाबे वाला उस पर ट्रकों को दौड़ाया नहीं जा सकता था। वहां तो कल्पना भी नहीं थी, तसव्वुर भी नहीं था। 4500 साल जी लिए लोग और उन्हें जनाबे वाला यही पता नहीं चला कि जमीन में डीजल भी है और पेट्रोल भी है। मगर इन 1500 सालों में जी आए है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जी जी। अरे शिक्षा शिक्षा चिल्लाने वालों, उन 4500 साल में कहां थे तुम? जी। हजरत दाऊद का कोई उम्मती ट्रेन न बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती प्लेन न बना सका, हजरत यहया का कोई उम्मती जनाबे वाला हाँ साइकिल और मोटरसाइकिल और बाइक नहीं बना सका, माइक नहीं बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, लैपटॉप कंप्यूटर न बना सका, जनाब कोई कमंद डाल न सका, मंगल ग्रह पे कोई जा न सका, चांद पे जाने की बातें हजरत नूह के किसी उम्मती ने नहीं की। कमाल हो गया मुस्तफा की उम्मत का। आए है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, जश्न दस्तारबंदी मदरसा जामिया रईसुल उलूम। नारे तकबीर। within 1000 years या within 1500 years, 1000 साल में या 1500 साल में सारा का सारा माहौल बदल गया। जी। डिबियों में गुजारता था, है। तवज्जो है? जी जी। एक मढ़ैया एक झोपड़िया, जी। उसमें चल रही है डिबिया, और डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा है, बैठा हुआ रातों के अंधेरों में। कोई चोरू चक्का तो नहीं आ रहा है। डिबिया में लाइट नसीब नहीं हुई क्योंकि इल्म नहीं था। अरे इल्म होता तो अब से 2000 साल पहले बिजली बन गई होती। अगर इल्म हो गया होता तो अब से 3000 साल पहले मारुति कार बन गई होती। और जनाबे वाला हाँ कार बन गई होती, मारुति आ गई होती, हुंडई आ गई होती, होंडा आ गई होती। हजरत मोहतरम चांद पे कोई गया नहीं, चांद पे आज जा रहे हैं लोग। मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या है? वजह ये है कि उन 4500 साल में मेरे रब को ये मंजूर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी इल्म का उजाला कॉमन नहीं किया जाएगा धरती के पर्दे पर।
अभी नहीं, पहले मेरा महबूब आएगा। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। शिक्षा शिक्षा चिल्लाने वालों गौर से सुनो। अल्लाह की मशीयत थी। जी अभी इस दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला कॉमन नहीं किया जाएगा। अभी हमने इल्म तो दिया है मगर पर्सनली हमने इल्म तो दिया मगर कॉमन नहीं किया। शख्सियतों को दिया, इसे दे दिया, उसे दे दिया, उसे दे दिया, उसे दे दिया, लेकिन इल्म आम नहीं किया है। मर्जी ये है कि इस धरती के पर्दे पर जब तक हमारा महबूब नहीं आएगा, हम सोसाइटीज के बीच में इल्म का उजाला आम तौर से फैलाएंगे नहीं। पहले महबूब फिर बहार, पहले महबूब फिर निखार, पहले महबूब फिर फसले बहार, पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर उजाला, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन, पहले महबूब फिर क्रांति। और यही वजह है कि 12 रबीउल अव्वल को आपसे ठीक 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को धरती के पर्दे पे तुलूबार हो गया वो उजाला। आ गए महबूब, वो आसमानों के अहमद, जमीन पे मोहम्मद बन के तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आपसे जनाबे वाला वादा करते हैं अपनी बात मुकम्मल जल्दी करेंगे और बात को तमाम करेंगे। आराम से बैठो। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और तुम्हारे घरों में अल्लाह नूर और रहमत बरसाए। रईस मियां को मुबारकबाद, इनके दिल का खुलूस है। महबूब भाई साहब के दिल का खुलूस है। बिफज़लिही अज़्ज़ व जल्ला हमें जलसे के अंदर बरकत आंखों से दिखाई दे रही है। और ये वो तुम्हारा तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजमा जो मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि हम आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा और बात करेंगे तो आप इंशाल्लाह सुन लेंगे। हमें जरा हाथ उठा के हमें बताइए कि सुन लेंगे आप 1 घंटा? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी नदाओं का बेहतरीन बदला दोनों जहानों में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आप ये मत समझना मौलाना रिसेट हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना सोबा की कहीं बैठाए न रखे। ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, घबराना नहीं। रिसेट नहीं हो रहा हूं, बस आखिरी मोड़ दे रहा हूं। ये कहना चाहता हूं लोधीपुर नायक और आसपास वालों, मेरे अल्लाह को मंजूर था कि पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाए। किसके दम से फैली है बाहर, कोई बताए तो सही। 4500 साल में अंधेरा क्यों, 1500 सालों में उजाला क्यों? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इन 1500 साल में हमारा इंडिया भी चांद पे गया। मेरा देश, मेरा इंडिया, अवर लकी इंडिया, अवर ग्रेट इंडिया रीच द मून। हमारा देश चांद पे गया, हमारा सीना चौड़ा है, गौरवशाली है और हमारा गर्व से सीना 56 का नहीं 72 इंच का है कि मेरा देश चांद पे गया। मगर इन 1500 साल में, उन 4500 साल में नहीं, वजह उन 4500 साल में अल्लाह ने इल्म फैलाया ही नहीं था। उसकी वजह यह थी कि अल्लाह की मशीयत ये थी, अभी इल्म का उजाला धरती के पर्दे पे आम नहीं किया जाएगा। पहले इस धरती के पर्दे पे हमारा महबूब आएगा, हमारा मोहम्मद आएगा। 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा आ गए मुस्तफा। हजरत आमिना की आगोश में आ गए मुस्तफा। 70,000 फरिश्तों ने जिब्राइल की कमांडिंग में जनाबे वाला मुस्तफा को वेलकम कहा, मुस्तफा का सुस्वागतम किया और यूं कहा, इजहर या रहमतल लिल आलमीन, इजहर या सय्यदुल मुरसलीन। आ जाइए महबूब, आ जाइए रहमत दो आलम, तशरीफ लाए मुस्तफा। जब लाए मुस्तफा, नूर का एक तड़का हुआ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने उस नूर में शाम और सीरिया के महल आंखों से देख लिए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। लोग हम जब जनाबे वाला, जब हम रोशनियां जलाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, लोग फतवे लगाते हैं कलमा पढ़ने वाले बेगैरत हैं वो। इज्जत नहीं, हमीयत नहीं, गैरत नहीं, सबको जनाबे वाला ताक़ में रख दिया है उन्होंने। मुस्तफा की माँ कहती है कि जब मेरा लख्त जिगर नूर धरती के पर्दे पे आया, नूर का ऐसा तड़का हुआ कि सीरिया के महल मैंने अपनी आंखों से देख लिए।
सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। चरागा किसे कहते हैं? यही तो चरागा है। मुस्तफा आ गए, 12 रबीउल अव्वल को आ गए तो समझो मुसलमानों आ गए वो, छा गए वो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसे छाए जी, अरे ऐसे छाए वो, ऐसे छाए। दुनिया ने उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, जिसने पालने में उंगलियों के इशारे में चांद का घुमा डाला, सुभान अल्लाह, ऐसा कोई बच्चा तारीख में आया ही नहीं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान चांद झुक जाता जिधर। हाय हाय, लाजवाब। मेरे आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। अरे दूर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। हजरत मोहतरम ये मुस्तफ़ा हैं, इनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं लोगों, सुभान अल्लाह जी, कुर्बान उन अदाओं के, वो मेरा महबूब, वो मेरे सर का मालिक, वो मेरे दिल का मालिक, मेरी जान का मालिक, वो मदीने वाला महबूब जब जवान हुआ है। सुन्नियों मुबारकबाद तुम्हें, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं महबूब से, सुभान अल्लाह, और गलियारे महके हैं महबूब से, चारों तरफ खुशबुएं भर गई हैं उनसे। जब वो नजरें झुका झुका के चले हैं, जब वो पलकें बिछा बिछा के चले हैं, आज तक धरती की आंखों ने, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने ऐसे जवान देखे ही कहाँ थे जनाबे वाला। वो मक्के के अंदर ऐसे ऐसे जवान, जो जनाबे वाला ऐसे ऐसे जवान, हाय 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 हाय, जो जमीन का बोझ बन गए थे, जमीन का बोझ। वो चलते थे तो लगते थे बैल जा रहे हैं, वो जनाबे वाला घूमते थे तो ऐसा लगता था जानवर घूम रहा है। ये ऐसा जवान देखा जी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा जवान जी, जिस गली से गुजर गया महक गई गलियां। मेरे बरेली वाले आला हजरत सरकार, ये कैसे घूम रहे लड़के अपने हैं? अरे यहाँ बैठ जाओ बेटा, हैं? तुम्हारी खुशियों में सब शरीक हैं, तुम इधर उधर घूमे फिर रहे हैं, बिल्ला मुझे घूम रहे हो। बैठ जाओ यहीं। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे वसा दिए हैं। जब गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं मेरे हुजूर से, तो जमाना ये कहने में मजबूर था सुन्नियों कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। कैसा छाया है दिमागों पे, कैसा छाया है फिजाओं पे, कैसा छाया है जोग्राफियों में और भूगोलों में। चारों तरफ जनाबे वाला डंका बज रहा है बचपन और जवानी का। और जब वो 40 बरस के हुए हैं तो जनाबे वाला वो, अब मैं वो जुमला सुनाना चाहता हूँ, वो जुमला जो मेरी तकरीर के जनाबे वाला, वो मेरी तकरीर पे आखिरी हतमी और फाइनल मुहर लगा देगा। वो जुमला सुनाना चाहता हूँ। जब मुस्तफा 40 बरस के हुए हैं सुन्नियों, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आजा आजा मेरे महबूब आजा, गारे हीरा में आजा, आ मैं तुझे कुरान दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ मैं तुझे कुरान दे दूं, ले मेरा बयान लेके जा। जी, ये कुरान सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ही का कलाम है ये। देयर इज नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, अल्लाह ही का कलाम है ये, किसी बंदे का नहीं। जी, सुभान अल्लाह, बेशक किसी बंदे का नहीं है ये कलाम, किसी बंदे का होता तो मिट गया होता, है किसी बंदे का होता तो अब तक खत्म हो गया होता। अरे अल्लाह ही का है, यही वजह है। ये देखो क्या उम्र है इन बच्चों की। जी, ये 12-15 साल का बच्चा है,
ये 12 साल का बच्चा है, ये 11 साल का है, वो 10 साल का है। इनके सीनों में पूरा कुरान आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में किताबें और भी हैं, वास्ते देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी बस्तियों के, तुम्हारी हस्तियों के। किसी एक किताब को लाओ, उसे रट के दिखा दो। नहीं रट सकते। कोई किताब दुनिया की सीनों में आने तैयार नहीं है। और ये कुरान है, सीने में आ गई तो अब जाने तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे इतना मोटा कुरान, इतना बड़ा कुरान आया कैसे 11 साल के बच्चे के सीने में? ये किसी बंदे का कलाम होता तो नहीं आता। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अरे तो 11 साल का ये मौलाना महबूब का 12-15 साल का है। हमने तो हिस्ट्री के पर्दे पर ऐसे वाक़े भी देखे कि माओ के पेटों से, सुभान अल्लाह, माओ के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आता, 2 नाम लेता हूं आपके सामने। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, देखा है अपनी पुतलियों से। 2 वाकयात हैं मेरे सामने। एक देखो वो बगदाद में जीलान में, सुभान अल्लाह। गौसे आलमीन मीना पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मोहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन ज़मीर। खुदा की कसम, वो बड़े पीर रोशन ज़मीर जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो खुदा की कसम माओ के पेटों से हाफिज पैदा नहीं होते। अगर किसी बंदे का कलाम होता तो 11 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता, और अगर मैंने याद भी कर लिया होता तो निकल जाता मेरे सीने से। मगर मैं तो हर साल कुरान शरीफ सुना रहा हूँ, हर साल सुना रहा हूँ, हर साल सुना रहा हूँ, रोजाना जलसों में बिजी रहता हूँ, और फिर भी रमजान शरीफ में कुरान 10 दिन में सुना देता हूँ। हजरात, वजह क्या है? ये अल्लाह ही का कलाम है जो सीने में जनाबे वाला आता है तो निकलने तैयार नहीं है, वापस जाने तैयार नहीं है। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो सीनों में आया ना होता। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जनाबे वाला अब तक खत्म हो गया होता। और ये अल्लाह का कलाम था, इसीलिए मक्के में जनाबे वाला मक्के से बच गया, वरना मक्के ही में दफन हो जाता। ये कुरान जो आंधियां चली थी, जो खौफनाक हवाएं, जो जहरीली और मसमूम लुएं मक्के के अंदर चली थी, जला के भस्म कर देती। वो थपेड़े हवाओं के जला के भस्म कर देते इस कुरान को। कुरान मक्के से किसी सूरत बाहर नहीं निकल पाता, मगर चूंकि अल्लाह का कुरान था, अल्लाह का कलाम था, किसी बंदे का नहीं था, इसीलिए मक्के की मुहीब फिजाओं से, मक्के की खौफनाक फिजाओं से बाहर आ गया। मक्के से आया तो जनाबे वाला मदीने में फंसा दिया इसे। बदर की दुनिया में, बदर में घेर लिया पूरे कुरान को। अबू जहल ने बाकायदा बेल्ट हाथ में लेकर जनाबे वाला कसम खाई थी। वो चमड़े के, वो जनाबे वाला चमड़ा हाथों में लेके, बाकायदा चमड़ा हाथों में लेके ये कसम खाई थी, लात और हुबल की, मनात और उज़्ज़ा की, बदर की दुनिया में, क्या आज हम मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की दुनिया में दफन करके रख देंगे। आज ना मोहम्मद बचेगा, ना मोहम्मद का मिशन बचेगा। हजरत मोहतरम, मगर हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल के देख लो, हजरत चांद और सूरज की निगाह गवाह है। वो कसमें खाने वाले, वो संकल्प उठाने वाले, वो महासंकल्प लेने वाले, वो बेल्टे दिखा दिखा के हजरत मोहतरम लोगों की बैठे लेने वाले, हजरत मोहतरम, खुदा की कसम, वो मिट गए। अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, तबाह हो गए वो कुत्ते, दरिंदे, वो जंगली, वो वहशी, हजरत किस्से पारी ना हो गए। मगर मेरा कुरान जिस शान से कल रोशन था, उसी शान से आज भी रोशन है। हजरत मोहतरम, ये अल्लाह का कलाम था जो बदर से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो अहद से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो खंदक से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो खैबर से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो अंताकिया से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो दिमश्क से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था
जो करबला की खूनी वादियों से निकल गया, खून आशाम सहरा से निकल गया, ये अगर किसी बंदे का कलाम होता तो करबला में पारा पारा बिखर जाता, मगर खुदा की कसम करबला से निकल गया। तो फिर अल्लाह का कलाम था तो हलाकू ने, चंगेज ने, हजरत हलाकू और चंगेज ने और तातारियों ने बुरी तरीके से चारों तरफ से हिसार में ले लिया था बगदाद में कुरान को। 40 लाख मुसलमानों को मार मार के दरिया दजला का पानी लाल लाल कर डाला था, कुरान को जला डाला था, कुरान को समंदरों में फेंक डाला था, मगर ये अल्लाह का कुरान था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। निकल गया हलाकू के खूनी हिसार से और चंगेज के चक्कर भी यूज है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निकल गया हजरत मोहतरम, अगर अल्लाह का कुरान ना होता, इस चक्कर व्यूज है, इस बला खैज चक्कर व्यू से निकल नहीं पाता। अल्लाह का कुरान था, निकल गया। निकलते निकलते बगदाद में फंस गया। बगदाद के बाद जानते हो मोतसिम बिल्ला ने फंदे डाले और इस कुरान को चारों तरफ से घेरा। अल्लाह जनाबे वाला सलामत रखे उस आस्ताने को। वो मेरा इमाम अहमद इब्ने हम्बल, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। वो एक सच्चा आलिम दीन सीना सिफर हो गया और पाए सबात में लफ्ज़ नहीं आई, खड़ा हो गया। कुरान के दिफा में, कुरान के डिफेंस में मर गया मोतसिम बिल्ला, मगर जनाबे वाला जिंदा है मेरा अहमद इब्ने हम्बल। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मर्दाने खुदा बार बार आते रहे धरती के पर्दे पर और कुरान को जनाबे वाला अपने हाथों में लेते रहे, कुरान के झंडे को अपने हाथों में लेते रहे। कुरान का झंडा सरनिगू नहीं हुआ, बगदाद से बचा तो जनाबे वाला आगे और फंसा और फंसा। अब कंप्यूटर के जमाने में इसे कंप्यूटर ने घेरा। 2005 में न्यू जर्सी के अंदर कंप्यूटर ने घेर लिया इस कुरान को, कंप्यूटर ने घेर लिया। हाँ, कंप्यूटर ने, क्या नाम था उसका, प्रोफेसर वॉल्फ नाम था उसका, जिसने जनाब बोला ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया था जिससे वो कुरान को चैलेंज और चुनौती देना चाहता था। मगर वाह रे कुरान, कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं। इसलिए प्रोफेसर वॉल्फ जैसे भेड़िए के खून आशाम पंजों से और कंप्यूटर की जनाबे वाला, कंप्यूटर की रंगीन और फंसाने वाली दुनिया से, दिल फरेब दुनिया से निकल गया कुरान। हजरत मोहतरम, अगर किसी बंदे का होता तो कंप्यूटर को उस चक्रव्यूह में फंस गया होता, मगर कुरान निकल गया। और फिर कुरान जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे एक कुरान है, न जेर जबर हो सका, न जबर जेर हो सका। लाखों वसीम रंजवी जैसे कुत्ते आए, है लाजवाब। बेशक जिंदाबाद। लाखों वसीम रजवी जैसे दरिंदे आए जी, मगर मुंह की खा के चले गए। मेरा कुरान पूरी शान के साथ मौजूद है। आज जीटीपी का, आज जीपीटी चैट का, आज जनाबे वाला किसका दौर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल एआई। जी, आखिरी बात, परेशान तो नहीं हो? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फंसाया है कुरान को। तुम दोगे जवाब? तुम दोगे जवाब? किसी ने पूछा, 1400 साल हो गए कुरान को ये चुनौती देते देते। अरे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, मर्दानगी हो, एक आयत लाके दिखा दो कुरान की तरह, एक आयत लाके दिखा दो। मक्के वाले नहीं ला सके, अरब वाले नहीं ला सके, अजम वाले नहीं ला सके, वसीम रजवी जैसे लोग नहीं ला सके। अब कहा गया, किसी ने कहा एआई से, तुम कुरान की तरह एक आयत ला के दिखा दो, ये चुनौती है 1400 साल से कुरान की, ला दोगे? तो आज के दौर में एआई ने बरमला कह दिया, एआई ने बरमला कह दिया, अला रऊसिल शाद, बरमला कह दिया, नो, नहीं लाया जा सकता। ये चुनौती किसी इंसान की चुनौती नहीं है। अगर किसी इंसान की चुनौती होती स्वीकार की जाती, मगर ये डिवाइन चैलेंज है, ये खुदाई चैलेंज है, ये चैलेंज खुदाई है। हजरत मोहतरम, मानना पड़ा कि ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कुरान मेरे
अल्लाह ही का कलाम है। एक दलील नहीं, दलीलें हैं, दलीलें कि अल्लाह ही का कुरान है। अगर हम इसी मौजू पे बात करते तो बहुत टाइम होता जनाबे वाला, और बहुत बातें करते। हम तो कुरान शरीफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देख रहे हैं। आज की दुनिया में तहकीक की दुनिया है, मुशाहिदे की दुनिया है। हम दिखाते मिसाल के तौर पे लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे, लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे साइंस वाले लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे कि लोहा जमीन से आया है, जमीन में पैदा हुआ है या पहाड़ में? जमीन में पैदा हुआ है, पहाड़ में लोहा। और आखिर कोई बोला जमीन में पैदा हुआ है, कोई बोला पहाड़ में पैदा हुआ है लोहा, कोई पहाड़ में पैदा हुआ है। सिलसिले चलते रहे रिसर्चों के, सिलसिले चलते रहे रिसर्चों के, तहकीकें चलती रहीं। एक तहकीक ने दूसरी तहकीक को मुल्गा कर डाला, कैंसिल कर। नहीं, पहाड़ में नहीं, जमीन में हुआ है। 10 साल के बाद कहते नहीं जमीन में नहीं, पहाड़ में हुआ है। 20 साल के बाद साइंस वाले बोले कि ना जमीन में हुआ ना पहाड़ में हुआ। फिर आसमान से उतरा है लोहा। साइंस वालों ने कहा आसमान से उतरा है लोहा। और फिर सारे साइंस वाले इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हाँ वाकई ये लोहा आसमान से उतरा है। और 50 साल की इस रिसर्च के बाद जब वो मुत्तफिक हो गए, यूनाइटेड हो गए, लोहा आसमान से उतरा है। अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, वक्त के सूरमा, उनसे आके साइंस वालों ने कहा हमने रिसर्च कर डाली, लोहा आसमान से उतरा है। तो आलिम साहब ने कहा कितने दिन खर्च हो गए तुम्हारे? कहा 50 साल इस बात पे कि लोहा आसमान से उतरा है। मुस्कुरा के आलिम दीन बोले व्यर्थ चले गए, वेस्ट। अरे अगर 50 साल पहले तुमने कुरान पढ़ लिया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से 50 साल पहले अगर तुमने कुरान पढ़ लिया होता तो कुरान में इस हकीकत का इदराक तुम्हें आ जाता। कुरान ने 1400 साल पहले ही बता रखा है जमाने को, वो अंज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। न जमीन में है न पहाड़ों में, हमने कुरान में वो मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को उतारा है। साइंस वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। कहा कुरान में ही लिखा है। कहा दिखाओ हमें। जैसे ही उसने देखा, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे ही उसने देखा कि 1400 साल पहले हमने 50 साल में ये रिसर्च की, और 1400 साल पहले कुरान कह रहा अंज़लनल हदीद, हमने लोहा उतारा है। तो वो कहने लगा कुरान सच्चा है, और हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान कलाम खुदा है, कुरान सच्चा है। हजरात मोहतरम, इसकी हकीकतें देख देख के न जाने कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, बेशक कितने साइंस वालों ने, चुप जा, कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, इजाजत है बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए हजरात मोहतरम, मगर तुम कुरान को बहुत हल्का समझते हो, मामूली समझते हो। मेरा अल्लाह फरमाता है महबूब आजा गारे हिरा में आजा, ले मेरा कुरान ले जा, ले मैं तुझे अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में, आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में। और गारे हीरा में जब तुम्हारे मेरे पैगंबर आए हैं और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा है कुरान की सूरतें लेके, कुरान की आयतें लेके, तो सबसे पहले दिन जो आयतें उतरी हैं उन आयतों को सुनाता हूं मैं तुम्हें, और तुम्हें हैरत हो जाएगी और तुम्हारी समझ में आ जाएगा शिक्षा आई कहां से, कैसे फैली। और तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि 4500 का दौर अलग है, 1500 का दौर अलग है। तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वो आयत पढ़ के सुना देता हूं, तुम समझ जाओगे ना कुरान आया होता।
न उजाला फैला होता। जब मुस्तफ़ा गारे हिरा में आ गए, मुस्तफ़ा जान रहमत गारे हिरा में आ गए, तो मेरे रब ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा। हज़रत जिब्राईल अमीन सूरह अलक़ की आयत लेके तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें उतर आई। हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। इस आखिरी आयत का मफ़हूम ये है, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज हमने सुभान अल्लाह, पहला दिन कुरान के उतरने का रब ने फरमाया, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। आज फैला है, इल्म का उजाला फैलाने वाला अल्लाह है। और किसके मान सम्मान में? हजरत नूह के मान सम्मान में नहीं, हजरत दाऊद के मान सम्मान में नहीं, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। अगर किसी के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला तो वो हमारे हुजूर के मान सम्मान में फैला है। हुजूर के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला डाला। तो ये जो दुनिया में तुम इल्म के उजाले देख रहे हो, आए हैं जन्नत से और फैले हैं मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। लोगों, मैं ये कहना चाहता था आपसे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इल्म के मरकज हैं ये मदरसे। जी 40 साल के हो जाओ तो भी इल्म हासिल करो। और इन मदरसों में मत करो नफरत, मत रखो एलर्जी, मत करो गुस्ताखियां, मत करो चुगलियों की गरम बाजारियां। जो चौराहों पे तुम मौलवियों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अरे ओ लोगों, शर्म करो, अपने गिरबानों में झांक के देखो कर क्या रहे हो तुम झंडों को सरनीगू कर रहे हो, जिन झंडों को अल्लाह तबारक व तआला लहराने का हुक्म दे रहा है। तुम नाफरमानी कर रहे हो, तुम अज़ाब खुदा को पुकार रहे हो, तुम कहरे खुदा को दावत दे रहे हो, तुम जलाले खुदा को दावत दे रहे हो। मत करो चुगलियां, आओ इन मदरसों के करीब आओ। मदरसे की जनाबे वाला मदरसा कोई मामूली चीज नहीं, मुस्तफ़ा का घर है, मुस्तफ़ा के मेहमान रहते हैं, तालिब इल्म मुस्तफ़ा का मेहमान है। हज़रत मोहतरम मदरसा नबी का घर है। इनसे चिपको, इनसे लिपटो और इन झंडे को उठाओ। ये झंडा जनाबे वाला तुम्हें कब्र में भी बचाएगा, हशर में भी बचाएगा। हाँ, अगर तुम्हारी वजह से एक हाफिज कुरान हो गया, जी बेशक, सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स हाफिज कुरान हो गया, वो 10 को हाफिज बनाएगा, जी 10 100 को, 100 1000 को, 1000 10,000 को, सिलसिला चलता रहेगा। 10,000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और 10 लाख 1 करोड़ को, और 1 करोड़ 10 करोड़ को, मिलियनों बिलियनों हाफिज क़यामत तक तुम्हारी वजह से दिन का झंडा बुलंद हो जाएगा। और अगर तुमने आज ही गला घोंट दिया चौराहे पे बैठ के, फला मौलाना ने यूं कर दिया, फला मौलाना, अबे क्या कर दिया? अबे अपने गिरबान में झांक के देख, कितनी बड़ी दरिंदगी है जो तेरी जात से चिपकी पड़ी है। अपने गिरबान में झांक के देख, दूध में पानी तूने मिलाया, चावलों में कंकर तूने मिलाए, कम तूने तोला, झूठ तूने बोला, चुगलियों की गरमबाजारी तूने की, तूने क्या नहीं किया? फ्रॉड किया, चीटिंग की। हमने क्या किया? 5 टाइम की नमाजें पढ़ी हैं हमने रोजे रखे हैं, हमने अल्लाह का झंडा उठाया, हमने जिक्र खुदा किया, हमने जिक्र रसूल किया है। हमें मामूली समझने वालों, हमारी शान ये है कि जिस बस्ती से गुजर गए, रहमत खुदा हमारे साथ साथ चली है, बरकत खुदा हमारे साथ साथ चली है। और हम मर भी गए और तुम्हारे कब्रस्तानों में दफन हो गए तो खुदा की कसम, तुम्हारे कब्रस्तानों में हमारी वजह से मग़फ़िरत की हवाएं चली हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किया है हमने? क्यों है ये नफरत हमसे?
क्यों कुरान शरीफ को जीरो समझते हो? ये कुरान तुम्हारी इज्जतों को और तुम्हारे खोए हुए वकार को आज भी ला सकता है अगर तुम कुरान से मोहब्बत करने लगो, अगर कुरान पढ़ने लगो। क्यों कहते हो कि हम 60 साल के हो गए और हम कुबट रह गए? अरे तुम कैसे कुबट रह गए? किसने कह दिया? शैतान ने फंसा डाला है तुम्हें। क्या वो के तुम कुबट रह गए, मैं कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया? अबे काय का कुबट रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तेरा बोझ, अभी 4 आदमी ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं है, 4 आदमी तेरा बोझ उठा के नहीं ले गए कब्रिस्तान को, तो कहते कुबट रह गया। कैसे कुबट रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले, आजा मौलवी के पास बैठ जा, दो जानू होकर 15 दिन में अगर कुरान तेरे सीने में ना आ जाए तो नाम फेर देना इमरान हनफी का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब फरमाता है कुरान शरीफ में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई? अरे आसान इतना कि इन बच्चों के सीनों में आ जाए, और है भी इतना कि मेरा अल्लाह फरमाता अगर कुरान को मैं पहाड़ पे उतारता, पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता। समंदरों में कुरान उतरता तो समंदर सूख जाते। जमीन सह न सकी, आसमान बर्दाश्त कर न सका, वो बोझ हमारे नबी के सीने ने उठा लिया। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब। मोहब्बत करो लोगों इन मदरसों से, इन शमे फरोजा से, इस शमे फरोजा से, और जनाबे वाला इन दीपकों और इन दियों से, इन चरागों से मोहब्बत करो। मुझे खुशी हुई कि तुमने मौलाना रईस मियां साहब के, महबूब भाई के इस मदरसे को तुमने चंदों से नवाजा। तुमने चंदे दिए, किसी ने 500 और किसी ने 1000। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी राख के नीचे कुछ चिंगारियां दफन है। मुझे खुशी हुई कि अभी राख के नीचे चिंगारियां हैं। अभी फूंके मारने से मौलाना मुशर्रफ साहब ने हल्की सी फूंक मारी और चिंगारियां जनाबे वाला शोले जब वाला बनने लगी। मैं जनाबे वाला इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि अभी इन दिलों के अंदर कुछ रमक बाकी है, अभी जनाबे वाला कुछ कसक बाकी है। इसलिए वो लोगों प्यार करो, मोहब्बत करो, मत आओ शैतान के बहकावे में। शैतान फंदे डाल रहा है, शैतान कमंदे फेंक रहा है, वो इन तालिबे इल्म को रोक रहा है, वो इन मदरसों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो इन मदरसों को जनाबे वाला इन मदरसों को धरती के पर्दे पे देखना नहीं चाहता। कौन दुश्मन न हुआ इन मदरसों का? क्या हलाकू और चंगेज खान दुश्मन न थे इन मदरसों के? आज तक जब से जन्म लिया है इन मदरसों ने जनाबे वाला, चारों तरफ अदावत ही अदावत देखी है मदरसों ने, मगर क्या बिगड़ा है मदरसों का? कुछ भी तो नहीं। इसलिए कि जनाबे वाला मदरसे तुम मामूली समझ रहे हो, इन मदरसों की जड़ें तुम्हारे दड़ियाल से नहीं, तुम्हारे लोधीपुर नायक से नहीं, तुम्हारे बादली टांडे से नहीं, तुम्हारे रामपुर मुरादाबाद और बरेली और देवबंद से नहीं। इन मदरसों की जड़ें अल्लाह की कसम अगर कहीं से जुड़ी हुई हैं तो वो सीधी जन्नत से जुड़ी हुई हैं। मदरसे का पहला तसव्वुर अगर कहीं मिलता है तो जन्नत के अंदर मिलता है, वो जगह जहां अल्लाह पढ़ाता है और आदम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दौर में जनाबे वाला हासिदों मुखालिफों का सामना रहा इन मदरसों को, मगर मदरसे अपना सर उठाए हैं आज भी शान के साथ और फखर के साथ। सीना चौड़ा है इन मदरसों का, और हशर तक ऐसा ही मैदान में जनाबे वाला क़यामत की सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। मोहब्बत करो इन आलिमों से, मोहब्बत करो इस कुरान से, और मोहब्बत करो इन बच्चों से। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाएं, तुम चाहो कि बरकतों और रहमतों का दौर तुम्हारे घरों के अंदर जनाबे वाला करवटें अंगड़ाइयां लेता रहे, मोहब्बत करो इनसे। तवज्जो है? कहीं मिल जाया कर 150 रुपए इनकी जेबों में डाल दिया करो कि बेटे 1 गिलास दूध पी लेना हमारी तरफ से, हो सकता है उसी दूध की एनर्जी से एक आयत याद कर ले। गगन खाते हो अमले कमले पसंद न जाने कौन कौन से गुटके, ठोकरा मारो, लात मारो इन गुटकों को और अपनी मानसिकता को बेदार करो। 10-20 रुपए रोजाना इन तालिब इल्मों के लिए निकाल के रखो। हजरत तावीज काम नहीं करते, तुम जो हर वक्त तावीज वालों के पीछे भागते हो, तावीज 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 तावीज, तुम जो हर वक्त जनाबे वाला इन मियाओं के पास भागते हो, तावीज तावीज तावीज, और तुम्हारे बेस गलत हैं। मैं हर मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेक मियाँ भी होते हैं, मगर बड़े बड़े आवारा गर्द
भी हैं, बड़े बड़े बदमाश भी हैं, बड़े बड़े जनाबे वाला बदतमीज भी हैं, जाली और फर्जी आलू मियाँ भालू मियाँ, बच के रहो इन जालिमों से। दरिंदे हैं जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, जो रोजे नहीं रखते। मियाँ भी वो हो जो 5 टाइम का नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो और मुस्तफ़ा की शरीयत का आमिल हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ तावीज़ों के सहारे जीना चाहते हो, ये भी शैतान का धोखा है, शैतान का ढकोसला है। वो एक बेनमाजी से तावीज़ बनवा देता है और जनाबे वाला बज़ाहिर तुम्हें फायदा होने लगता है तो तुम समझते हो उस तावीज़ का फायदा है। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ताकि तुम्हारे जनाबे वाला जहन में आ जाए कि ये फायदा उसकी वजह से हुआ है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कितने लोगों ने नमाजें छोड़ी हैं इन झूठों की वजह से जनाबे वाला। हाँ हाँ, शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो जनाबे वाला रंग बिरंगी दुनिया को तुम्हारी नजरों के, अरे क्या तुम ये नहीं देखते कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, MBA MA MBBS और फला फला कौन कौन सी डिग्री नहीं, मगर जब सुबह को हाथ जोड़ के निकलता है, हाथ जोड़ के निकलता है और जनाबे वाला फिर उसकी दुकान में उसकी दुकान में जब जनाबे वाला ग्राहक आते हैं तो शाम को घर आके ये नहीं कहता कि आज बहुत ग्राहक आए हैं, ये कमाल है उसका जो मैं हाथ जोड़ के सुबह ही निकला था। अल्लाह अकबर, इतना पढ़ा लिखा मगर मारा गया, शैतान ने इसे बर्बाद कर डाला। इसलिए मुसलमानों, शैतान के फंदों को समझने की जरूरत है, शैतान के फंदों को समझो। अगर खोया हुआ वकार चाहो, इन मदरसों से प्यार करो। ए लोगों, अगर इज्जत चाहो तो इन तालिबे इल्मों को और इन आलिमों को अपने सरों पे बिठाया करो। हाँ हाँ, इनसे मोहब्बत करोगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तुम्हें जमीन से, तुम्हारा मर्तबा जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देगा और तुम्हें बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मैं जनाब आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया मौलाना मुशर्रफुल कादरी साहब की दावत पर आप हजरत ने 500,000 रुपए दिए। हालांकि मैं बैठे बैठे दिल में ये कह रहा था ये 500,000 रुपए नहीं, बल्कि इन हजरात में से ये इस्लाम के बेटे बैठे हैं, इस्लाम के फर्जंदान बैठे हैं, इनमें से 4 लोग ऐसे कोई होते जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज ही को गोद ले लेते, यानी अगले साल का हाफिज उनकी माँ की तरफ से होता, अगले साल का एक हाफिज इस मदरसे से उनके बाप के नाम से होता। ऐसे लोग होते। मैं पूछूंगा मौलाना महबूब साहब से, एक हाफिज के लिए मदरसे क्या खर्च करता है? तो जनाब वाला कम से कम 10,000 रुपये तो एक बच्चे पे खर्च हो ही जाते हैं। जैसे भी टोटली मिला के 10,000, हम कहें 10,000 महबूब साहब हमसे ले लीजिए, एक हमारी माँ की तरफ से हाफिज फारिग हो अगले साल को हमारे बाप की तरफ से, तो जनाबे वाला एक हाफिज फारिग होगा, उस हाफिज वो हाफिज आएगा, उस हाफिज की वजह से 10 हाफिज बनेंगे, 10 हाफिज की वजह से फिर 100 बनेंगे, 100 से फिर 1000 बनेंगे, 1000 से 10,000, और खुदा की कसम इसी सिलसिला क़यामत तक चलता ही रहेगा। और माँ कब्र में मुस्कुराती रहेगी और कहेगी मेरे बेटे ने 10,000 रुपये क्या दे दिए, क़यामत तक के लिए मेरे लिए, क़यामत तक के लिए मेरे लिए जन्नत के बिछोने बिछवा दिए, जन्नत की हवाएं। और वो अरे जनाबे वाला, हाँ तुम क्या जानो, कल्पना भी नहीं कर सकते, तुमने तो 1-1.5 टन की AC देखी है, तुम्हें क्या पता, तुम कैसे तसव्वुर करोगे कि डायरेक्ट जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं और हवाएं ठंडी ठंडी आ रही हैं। तुमने ये गुलाब के फूल देखे हैं, वो पार्क तुम्हें जनाबे वाला कल्पना नहीं कर सकते। जब तुम कब्र के अंदर लेटे होगे एक हाफिज, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान कैसे कैसे फूल खिले होंगे जनाब वाला तुम्हारी कब्रों के अंदर। बहरहाल क़यामत तक माँ मुस्कुराती रहेगी। मैं तो ये चाहता था कि इनमें से, इन फर्जंदों में से कोई बेटा इस्लाम का, मिल्लत का कोई सपूत ऐसा हो जो ये खड़े होकर कहे कि 500,000 नहीं 10,000 लो और एक हाफिज कुरान मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से। मैं तो ये चाहता था। बहरहाल ये सआदत बज़ोर बाजू ने, ये सआदत बाजू की ताकत से नहीं मिलती, ये तो वही उसी को मिलती है जिसे अल्लाह देता है कोई तुम में से ऐसा जो एक हाफिज को अपने आगोश में ले ले, एक हाफिज को गोद उठा ले? है तुम में से कोई ऐसा जो ये कहे कि हाँ एक हाफिज मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से, अगले साल को एक हाफिज फारिग हो तो मेरी माँ और मेरे बाप के नाम से फारिग हो? है कोई यहाँ से लेके वहां तक ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी जेबों में पैसे होंगे, जलसे में आए हो, पैसे घर रख के आए होगे, तुम आज नहीं कल दो, कल नहीं परसों दो, जेबों में हो सकता ना हो, मगर है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जज्बाती रसूल पाक का गुलाम
जो ये कहे कि मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से एक हाफिज को मैं गोद लेता हूँ, अगले साल एक हाफिज मेरी तरफ से, मेरी माँ मेरे बाप की तरफ से हो, यहाँ से लेकर वहां तक एक हाफिज कुरान को, अरे ये नेता गांव को गोद उठाते हैं, बस्तियों को गोद उठाते हैं, और नबी के गुलाम इन हाफिजों को गोद लेते हैं, इन आलिमों को आगोश में लेते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कोई यहाँ से लेकर वहां तक हुजूर का ऐसा कोई गुलाम जो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से एक हाफिज कुरान को गोद ले? 4 हैं, ज्यादा तो नहीं। अरे इतनी देर में तो जनाबे वाला 40 हाफिज गोद ले लिए जाते। मैंने देखा है, हालांकि ये तुम्हारा गांव तो बड़े दौलतमंदों का गांव है, मैंने बड़े बड़े गरीबों के गांव में देखा है, बड़े बड़े गरीबों के, कि जितनी देर मुझे तुमसे ये कहते हुए हो गई, इतनी देर में तो जनाबे वाला 10 हाफिज गोद ले लिए गए। इस इलाके में भी ये गांव है, ये इन गांवों के अंदर कितने हाफिजों को गोद ले लेते हैं। बादल टांडे से आगे को मौलाना मुस्तफा जिसमें पढ़ाते हैं, रनुआ नगला, कई बार के मुशाहिदे हैं। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह आबाद रखे। क्या जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से घर बनवाया। मैं अभी मौलाना मुशर्रफ से उसका जिक्र कर रहा था कि क्या आलीशान घर किसी ने बनवाया। रिजवान भाई का ये घर है, ये रिजवान भाई इस साल हज को भी जा रहे हैं, इसीलिए अरे बैठ जाए रिजवान भाई। मैं गया था उत्तराखंड में तकरीर करने के लिए, तो एक सेठ को मैंने देखा, सेठ को अपने हाथों से हमारे हाथ धुलवा रहे थे। एक बड़ी दवाओं की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके वो मालिक हैं, तो अपने हाथों से हमारे हाथ धुलवा रहे थे और रोटियां तोड़ तोड़ के हमें दे रहे थे। उनके बच्चे खड़े थे, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चों से कहिए बुलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हजरत, इस नेमत से महरूम न कीजिए। ऐसा ही कर करके तो अल्लाह ने मुझे इस मर्तबे में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई, अल्लाह तुम्हारी आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, तुम्हारे घरों में बरकतें उतरे, तुम्हारी रहमत अल्लाह रहमतें उतारे, और तुम्हें अल्लाह हर किस्म की आफत बला वबा वक्त की गर्दिश आने वाली बलाओं बीमारियों से महफूज फरमाए। और तुम्हारे माँ बाप जो इस दुनिया में है, वालिद साहब रुखसत हो गए और वालिदा हैं, अल्लाह वालिदा का साया देर तक कायम रखे, और वालिद साहब की अल्लाह मगफिरत फरमाए, और इस कुरान शरीफ के हाफिज को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन फरमाए।